अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शादो आबाद रहें और खुशियों से आपका दामन हमेशा हमेशा भरा रहे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो चीज़ लेके आई हूँ वो सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क है। क्योंकि क्लेंजिंग आपने हर जगह ही सुना होगा, मास्क ले तो उसके पीछे लिखा होता है क्लेंजिंग कर लें। आप कोई भी स्क्रब लें तो उस पर भी लिखा होगा, और आजकल हर क्रीम से पहले यही लिखा होता है कि आपने जो है पहले क्लेंजिंग करनी है। तो क्लेंजिंग आपने किससे करनी है? क्लेंजिंग आपने क्लेंजिंग मिल्क से करनी है। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा अगर आपके पास कोई भी कंपनी का क्लेंजिंग मिल्क नहीं है तो आप जो है मिल्क से भी, सादा दूध जो होता है उसको लेके तो उससे भी अपने फेस की क्लेंजिंग कर सकती हैं। और कोई इतना वो नहीं है रूल कि आपने कोई क्रीम ही लेनी है। लेकिन ये है कि क्रीम लेंगी तो आप और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। तो बस इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए हो जाता है कि भाई जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यानी कि जितनी आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, अपनी स्किन से प्यार करेंगे, आपकी स्किन उतनी खूबसूरत फ्रेश नज़र आएगी, और आप पे एजिंग जो है वो थोड़ी लेट नज़र आएगी, और आप क्यूट क्यूट लगेंगे। तो बात करते हैं अपने क्लेंजिंग मिल्क की, कि जिसका इस्तेमाल मैंने आज आपको बताना है। और ये सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क है। ये सॉफ्ट टच का और मेरा साथ जो है ना बहुत सालों से है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये गोल्डन गर्ल वालों की कॉस्मेटिक जो है उनका ही है ये सॉफ्ट टच। अच्छा, तो ये दो तरह के इनके होते हैं क्लेंजिंग मिल्क। एक सादा वाला होता है, येलो वाला, उसमें कुकम्बर नहीं होता और मिंट नहीं होता। लेकिन मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें कुकम्बर और मिंट जो है, खीरा और पुदीना जो है, उन दोनों के जो एक्सट्रैक्ट या जो भी उनकी खासियत है इसमें होता है। अच्छा, ये क्लेंजिंग मिल्क जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है आप अपनी हाथों पे भी यूज़ कर सकती हैं, आर्म्स पे भी यूज़ कर सकती हैं, और मेकअप को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और आपके फेस पे जो डर्ट होती है वो सब जो है रिमूव हो जाती है इससे। तो ये बहुत आसानी से वॉशेबल भी है, और स्किन को सॉफ्ट, क्लीन और कूल बनाता है। ठीक है, तो अब आप बात आ जाती है कि यूज़ की कैसे करना है। अप्लाई ओवर फेस एंड नेक विथ फिंगर टिप्स। आपने उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पे और नेक पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल टू ड्राई स्किन, टिश्यू ऑफ जेंटली। अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल से ड्राई स्किन तक है तो आपने टिश्यू से इसको जेंटली साफ़ कर लेना है। और फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, वॉश अप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपने इसको वॉश करना है, वरना आपको पिंपल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे जो है आप इसको थोड़ा सा वाटर लगा के भी इसकी क्लेंजिंग कर सकती हैं। तो आप समझ आ गई होगी कि अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आप सिर्फ इसको टिश्यू से आपने क्लीन कर लेना है, और अगर ऑयली है और नॉर्मल से ऑयली तक है तो फिर आपने इसको वॉश ऑफ करना है। वैसे मैं इसको लगा के अच्छी तरह क्लेंस करके फिंगर से ऐसे इस तरह क्लेंस करके तो फिर मैं इसको वॉश कर देती हूँ, और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है मेरे पास ये जो टोनर है मैं लगा लेती हूँ। तो या फिर कोई भी जो भी टोनर मेरे पास होता है, अगर वो नहीं भी है तो मैं रोज़ वाटर लगा लेती हूँ। तो ये स्किन की डर्ट भी साफ़ कर देता है, मेकअप भी साफ़ कर देता है, और जो है आपकी स्किन को फ्रेश और खूबसूरत, क्लीन, कूल और सॉफ्ट बना देता है। तो बस आपने इसको इस तरह ही यूज़ करना है। बाकी इसकी प्राइस की बात करें तो ये 160 लिखा हुआ है, लेकिन 200 तक आपको इजीली मिल सकता है मार्केट से। सॉफ्ट टच की प्रोडक्ट की ये बात है कि इनका रिज़ल्ट 100% होता है, और इनके जो प्राइस हैं वो बहुत ही रीज़नेबल, अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप इजीली इसको बाय कर सकती हैं। तो इसकी जो है इस तरह की टेक्सचर इस तरह का है, वो मिल्की सा। तो बस आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है, और फिर आप जो है इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस आज इसके बारे में यही बताना था कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।